उसके उनकी हिम्मत अफजाई और तशजीह के तौर पर भी ये महफिल मुनक़िद हुई है। ये आजिज़ इंतज़ाम करने वाले और इंसान करने वालों को मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब से मुताल्लिक़ एक शेर जहन में आ रहा है, बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटी सी उम्र में बड़ा काम लिया, वो रुके कम और चले ज़्यादा, रुके कम और चले ज़्यादा। और दुनिया का ये थका मुसाफिर फिर अपनी आखिरत की मंजिल पर चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, करवट करवट जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनकी हयात तय्यबा से, उनकी प्यारी ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाएं। देखो, रात में भी आपने बहुत कुछ सुना और दानिश्वर तबका, रोशन ख़याल तबका, फ़िक्रमंद तबका, सियासत में के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाला तबका भी आपके सामने आया और उन्होंने भी अपने दिल की कुछ धड़कनें और दिल का दर्द आपके सामने पेश किया। इसमें बाज़ हज़रात वो भी थे जो इस रियासत के रहने वाले थे और उन्होंने ये भी अफसोस का इजहार फरमाया कि हज़रत मुफ्ती साहब को हमने देखा नहीं। बहरहाल बहुत सी मुलाकातें ज़िंदगी में आप हज़रात अगर अब तशरीफ़ रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जज़ाकल्लाह। बस छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। जज़ाकल्लाह। हर आदमी की ज़िंदगी में मुलाकातें और खाना पीना मुक़द्दर होता है। दो चीज़स्त के आदमीरा कुशद ज़ोर ज़ोर या कशद ज़ोर ज़ोर। उस्ताद साहब, दो चीज़स्त के आदमीरा कशद ज़ोर ज़ोर, यके आबो दाना दिगर खाके गौर। दो चीज़ ऐसी हैं जो आदमी को ज़बरदस्ती खींचती हैं, एक दाना पानी और दूसरा कब्र की मिट्टी। तो ये चीज़ें मुक़द्दरात में से हैं, उनकी अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये मुक़द्दर की चीज़ है। लेकिन इस तरह की महफ़िलों की एक बरकत ये है, इसलिए मैं ये जो हमारा सियासी तबका है, जो हमारे सर के ताज हैं, खिदमत खल्क़ में लगे हुए हैं, ये भी एक शोबा है। मैं इनसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा, जब भी इस किस्म की कॉल आए, जब भी इस किस्म के अकाबिर और मदारिस, अहले मदारिस की तरफ से कोई दावत आए तो अपने कामों को आगे पीछे करके ज़रूर शिरकत करके, इसलिए कि जो शख्सियात इस मुनासबत से आती हैं, रियासत के, बैरून रियासत की, ये वो लोग हैं जो अपना बहुत कीमती वक्त रखते हैं और तन्हा कोई फ़र्द इनसे मुलाकात नहीं कर पाता या तन्हा कोई शख्स इनके दर पे नहीं जा सकता। ये इदारे होती हैं जिनकी बरकत से इस तरह के लोगों से मुलाकात का मौका मिल जाता। मैं अपने बारे में नहीं मैं कह रहा, एक जनरली बात अर्ज़ कर रहा हूँ। और या तो फिर इख्तियार कर लो इस बात को, जो बात कही है मान लो, वरना फिर जैसे राना साहब ने कहा है कि फिर कमर में लचका आता है फिर घुंघरू टूटता है। तो बेहतर ये है कि घुंघरू टूटने से पहले आदमी खुद संभल जाए। अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ मुलाकात मुक़द्दर फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे इस रियासत से मोहब्बत है, यहाँ के रहने वालों से मोहब्बत है, यहाँ के काले गोरों से मोहब्बत है, छोटे बड़ों से मोहब्बत है और अल्लाह ताला इस मोहब्बत को मेरे लिए नजात का बाइस बनाए, नजात का बाइस बनाए। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, मुझे उनसे इश्क़ है। उनके कब्र पे मैं 2 मरतबा लाहौर में हाजिर हुआ हूँ। उनके खादिम लिखते हैं कि उनके कुरान पाक को मुझे अक्सर व बेशतर धूप में सुखाना पड़ता था। इतना रोते थे कुरान पाक की तिलावत करते वक्त कि अक्सर व बेशतर कुरान पाक तर हो जाता था और मुझे धूप में सुखाना पड़ता था। तो देखिए, बज़ाहिर तो उनके चेहरा सुन्नत से आ रही था, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या मकाम अता फरमाया था। तो हम जज बन के लोगों के चेहरों को देख कर फैसले न करें, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है और ये फ़लाँ और ये फ़लाँ हैं। फ़ैसला तो क़यामत के दिन होगा, कौन मकबूल है कौन मरदूद है जी। जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। बहरहाल, मेरे से पहले बहुत से नौजवान पेशरो, उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बात कही कि इस वक्त हम उम्मत को फ़िरक़ों में देख रहे हैं, इस वक्त हम मसलकों में जांच रहे हैं, हालांकि दुश्मन हम सबको एक समझ रहा है, हम सबको एक समझ रहा है। एक जोग्राफिया के माहिर उस्ताद ने अपनी दरसगाह के अंदर एक मुल्क का नक्शा सामने रखा
और उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए फाड़ कर, और एक बच्चे को बुलाया और कहा बेटा, बल्कि तमाम बच्चों के सामने एक चैलेंज रखा कि कौन है जो 1 घंटे में इसको ऐसे ही जोड़ देगा जैसे ये पहले था। दरिया को दरिया से मिला दे, पहाड़ी को पहाड़ी से मिला दे, सरहद को सरहद से मिला दे, ज़िले को ज़िले से मिला दे, और 1 घंटे के अंदर मुकम्मल सेलोटेप मेरे पास मौजूद है, इससे चिपका कर मेरे सामने रख दे। 1 घंटे में कौन कर सकता है? एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, क्या सर मैं कर सकता हूँ। वो पुर्जे उसने उसके हवाले किए, वो मेज़ पर लेकर गया, उसने बहुत गौर व फिक्र किया उसमें और उलट पुलट किया। थोड़ी देर के बाद उसने अपना काम शुरू किया। अल्लाह की शान, घंटा तो बहुत दूर की बात है, चंद मिनटों के अंदर उसने वो पूरा का पूरा नक्शा जोड़ के उस्ताद के सामने पेश कर दिया। उस्ताद बड़ा हैरान कि इतनी सी थोड़ी सी देर में, जो मतलूबा वक्त था वो भी नहीं, थोड़ी सी देर में इसने पूरा कर दिया। पूछा बेटा तुमने कैसे इसको पूरा किया? उसने नक्शे को उल्टा किया, कहा कि इसमें एक इंसान की तस्वीर बनी थी, तो मैंने जब पर्चे उलट पुलट किए तो उसमें एक इंसान का हाथ नज़र आया। मैंने सोचा कि जब हाथ है तो पैर भी होगा, सर भी होगा, धड़ भी होगा। तो जब मैंने उसको ढूंढना शुरू किया तो मैंने नक्शा नहीं जोड़ा, मैंने इंसान को इंसान से जोड़ा, उसके आज़ा को जोड़ा। तो जब इंसान जुड़ गया तो मैंने इधर से जब पलटा तो पूरा नक्शा जुड़ चुका था। मास्टर साहब ने बड़ी मुबारक बात पेश की, पीठ थपथपाई। अगर हम दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, और अहले हुकूमत सुन लो, अगर मुल्कों को, रियासतों को जोड़ना चाहते हैं तो इनमें रहने वालों इंसानों के दिलों को जोड़ें। इसमें रहने वाले इंसानों को भूलकर अगर जोड़ना चाहेंगे तो बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। मुल्क और रियासतें और ये जगहें, ये मिट्टी और पहाड़ और दरियाओं का नाम नहीं हुआ करता, ये सब के सब गुलशन बनता है इंसानों से। तो इंसानों को जोड़ने की बात करें। आज सारी की सारी दुनिया इंसानों से हटकर बात कर रही है, तो वो कहाँ से जुड़ेंगे? नीज़ इस वक्त सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि हम में से हर शख्स अपनी ज़ात की फ़िक्र करे। आज दुनिया स्लोगन बना रही है, दुनिया की हुकूमतें इश्तिहार लगा रही हैं, अरबों खरबों रुपये इस पर खर्च हो रहा है। सफाई अभियान, जी सफाई को आम करो। दिलों की अगर सफाई हो जाए, हर शख्स अपने हिस्से का काम करे, तो ऑटोमेटिक अपने आप सफाई का निज़ाम वजूद में आ जाएगा। ये आजिज़ कहा करता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, और उन टेस्टों के अंदर झांक कर देखता है कि इसके, ठीक इसी तरह अल्लाह को साफ़ करने के लिए कहेगा। बैतुल खला को देख कर अंदाज़ा हो जाता है कि दिल किस तरह का है। और किसी के मामलात का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके किचन का मुआयना कर लो, किचन को देख के पता चल जाएगा कि किसके मामलात कैसे। इन 2 चीज़ों से रिपोर्ट मालूम है। मैं अपने जो बच्चे आते हैं तरबियत के लिए, सबक हासिल करने के लिए, उनसे कहता बेटा अगर मेरे बारे में आप ये बात मशहूर न करो कि हमारे शेख तो बड़े साहिब कश्फ हैं और बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मुझे इसका डर लगता है, अगर ये मशहूर न करो तो मैं तुम्हारे चप्पल के निकालने के अंदाज से बता सकता हूँ कि तुम्हारी दिल की कैफियत क्या है। इसका ताल्लुक़ कश्फ व करामत से नहीं है, इसका ताल्लुक़ विजदान से, इसका ताल्लुक़ विजदान से। ज़रूरत है दोस्तों इस बात की, हम अपने अपने हिस्से का काम करें। ये कहने वाले तो सब मिलेंगे कि लोग बिगड़ गए, ये कहने वाले सब मिलेंगे जवान बिगड़ गए, ये कहने वाले सब मिलेंगे लड़कियां बिगड़ गई, ये कहने वाले सब मिलेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने मुआशरा तबाह कर दिया। जी तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ये कहने वाला कम मिलेंगे कि मैं बिगड़ गया, मेरा हाल ख़राब हो गया। इसलिए ज़रूरत है उस बात की दोस्तों, बजाय इसके कि हम तबसरे करें, तनकीद करें, तनकीस करें जी, और घंटों इस पर ज़ाया करें, ज़रूरत है इस बात की उतना वक्त अपनी ज़ात पर ख़र्च करें कि मुझे अपनी ज़ात को बनाना है, मुझे अपनी ज़ात को बनाना है। वरना आज इस्लाम की तशरीह इसी तरह से हो रही है। शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा कि नाबीनाओं की बस्ती में एक हाथी वाला फीलवान अपना हाथी लेकर आया और नाबीनाओं को उसके पास खड़ा किया, कहा आपके सामने हाथी है, आप तो नाबीना हैं, अब आप ये बताओ महसूस करके कि हाथी किसे कहते हैं। तो किसी ने उसके पेट पे हाथ फेरा अच्छी तरह से, तो उसने कहा हाथी ढोल जैसा होता है। किसी ने उसकी दुम को छेड़ा तो दुम में उसके बाल बड़े सख्त होते हैं, तो उसको छेड़ा, उसने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, आहनी झाड़ू जैसा होता है। किसी ने उसके पैरों को छुआ
तो कहा हाथी तो पिलर जैसा होता है, सुतून जैसा होता है। किसी ने उसके कानों को छेड़ा तो कहा हाथी तो पंखे जैसा होता है। तो हाथी की तशरीह हर एक शख्स ने अपने अपने इल्म के मुताबिक की। तो इसी तरह से हम दीन इस्लाम की तशरीह अपनी अपनी समझ के एतबार से कर रहे हैं। ज़रूरत है इस बात की कि मुस्तनद उलमाए किराम की तफासिर को हम पढ़ें, साहिब दिल साहिब तक़वा लोगों की किताबों और मलफूज़ात को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह हमें सही राह समझ में आएगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बातों में तासीर रखी होती है, उनकी बातों में तासीर रखी होती है। कुरान पाक को हमने छोड़ा, और कुरान पाक चूँकि अरबी में है, अरबी ज़ुबान हम लोग सीखे हुए नहीं हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको समझने की कोशिश करें। तो किससे समझें? तो साहिब तक़वा, साहिब वरा, साहिब दिल लोगों की तफासिर, उनके तर्जुमों को पढ़ें, उनके इफ़ादात को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने अंधेरे को रोशन करेंगे। जी, अंधेरे में अल्लाह पाक उजाला फरमाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अखबारी इल्म रखते हैं। आज तो शेख की ज़रूरत नहीं है, शेख गूगल मौजूद है हर एक के पास। हर शख्स जो है गूगल पर तलाश कर रहा है, हर शख्स गूगल पर तलाश कर रहा है। एक नौजवान बच्ची थी, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, बेहतरीन उसका रिश्ता आया, बच्ची फारिग हो गई। माँ ने सोचा अब मैं 2 साल किचन के प्लेटफार्म पे इसको साथ लेकर रहूँगी, इसको मुझे उमूर खानादारी सिखाने, इसलिए कि अगले घर इसको जाना है। वहाँ ये नहीं पूछेंगे पढ़ी क्या थी, शोहर को पढ़ाई नहीं चाहिए, खाने के लिए उसको खाना चाहिए, खाने के लिए उसको रोटी चाहिए। ये अगर बनानी नहीं आती होगी, पकानी नहीं आती होगी, तो तालीम सब बेकार है। तो 2 साल में इसको किचन में दूंगी, प्लेटफार्म पे साथ रखूँगी। लेकिन अल्लाह की शान, रिश्ता इतना प्यारा आया कनाडा अमेरिका का, न जाने कहाँ का, कि सब की राल टपकने लगी। लड़की ने भी खुद कहा कि अम्मी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुकिंग क्लास की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, और मैं उसको लेके जाऊँगी, उन किताबों को पढ़ूँगी, रेसिपी देखूँगी, और एक से एक आइटम कुक करूँगी। का बहुत अच्छा, माँ को हिम्मत मिल गई। अब ये बच्ची दुल्हन बन के शौहर के साथ गई, ससुराल पहुँची। अल्लाह की शान, चंद दिन तो दावतें उड़ाते रहे। दोस्त अहबाब ने जो दावत ख़त्म कर दी, दावत अब बंद हो गई। अब माँ ने एक रोज़ कहा, बेटा आप ज़रा बिरयानी तो बनाएं, अपने हाथ से खाना तो शुरू करें। अब हैदराबादी बिरयानी थी या रज़िया का शाही दस्तरखान था, पता नहीं कौन सी किताब में से उसने बिरयानी की रेसिपी निकाली। किताब शेल्फ़ पर रखी, किचन की शेल्फ़ पर रखी। अब उसमें लिखा हुआ था कि अगर 5 अफराद के लिए बिरयानी बनानी है तो 5 कप आप चावल लें अच्छी किस्म के। अब उसने बासमती चावल लिए। उसमें यह नहीं लिखा था कि चावल को चुनना भी है, उसमें कंकरी भी होती हैं। बस ये कहा कि 5 कप चावल लेने, तो उसने ले लिए। और इतनी मिर्चें लें, इतने मसाले लें, इतने फला चीज़ लें। और जब नमक की बारी आई तो कहा हस्ब ज़रूरत। अब हस्ब ज़रूरत तो समझती नहीं कि हस्ब ज़रूरत क्या होती, तो मुट्ठी भर के नमक डाल दिया। अब बिरयानी तैयार हो गई। खाने के लिए जब सर हुआ टेबल पर, और जब डिश आउट हुई और खाना शुरू किया, अब सब थू थू करके उठ गए। दोस्तों, किताब पढ़ के तो बिरयानी नहीं बना सकते, किताब पढ़ के तो बिरयानी नहीं बना सकते। क्या किताब पढ़ के ज़िंदगी की तामीर आदमी कर सकता है? अगर सिर्फ किताब काफ़ी होती, अगर सिर्फ किताब काफ़ी होती, कुरान पाक काफ़ी था। लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ कुरान पाक भी नाजिल नहीं किया, किताब के साथ में अल्लाह पाक ने रसूल पाक भी भेजा। अब यहाँ ज़रा एक बात को समझ लें अच्छी तरह से। दुनिया के अंदर जितने भी कीमती प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट के साथ में एक यूज़र गाइड और यूज़र मैनुअल आता है। सेलफोन ले लीजिए, साउंड सिस्टम ले लीजिए, फ़ैन ले लीजिए, एसी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, हर एक के साथ में एक यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल आता है। और मशीन जितनी ज़्यादा कीमती हो, उसके साथ में यूज़र गाइड के साथ साथ कोई ना कोई ऑपरेटर भी आता है। वो समझाता है कि इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे। इस कायनात के अंदर सबसे अशरफुल मखलूक चीज़, सबसे कीमती मशीन अगर कोई है तो हज़रत इंसान है। अब अल्लाह ताला ने इस मशीन को सेल्फ यूज़ कैसे करे, ये आदमी अपनी ज़ात को, अपने वजूद को कैसे इस्तेमाल करे, कहाँ बिठाए, कहाँ चलाए, कहाँ सुलाए, क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या पहनाए, क्या उड़ाए, इसके लिए क्या चीज़ सेल्फ यूज़ कैसे करे इसको। तो अल्लाह पाक ने इसके लिए यूज़र गाइड भेजी किताबुल्लाह की शक्ल में। लेकिन मशीन चूँकि बहुत कीमती थी, तो यूज़र मैनुअल और यूज़र गाइड के साथ में किताबुल्लाह की शक्ल में अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ रसूलुल्लाह को भी भेजा। उन्होंने इस गाइड को खुद पढ़ के सुनाया, सिखाया, समझाया और अमल करके दिखाया। तो किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों चीज़ें,
और रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में अपनी मौजूदगी में अफराद तैयार किए जो हैं रिजालुल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, और ये सिलसिला फिर क़यामत तक चलता रहेगा। तो हम किताबुल्लाह से बग़ैर रिजालुल्लाह के हरगिज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते, हरगिज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम हरगिज़ मुस्तग़नी नहीं हो सकते। हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी। पूरे कुरान पाक में तो 2 रकात नमाज़ पढ़ने का तरीका भी नहीं लिखा, बस ये कहा सल्लू, नमाज़ पढ़ो। कैसे पढ़ें? सर नीचे करके पैर पढ़ें, पैर ऊपर करके पढ़ें, कैसे पढ़ें? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब उन अफराद को खड़ा किया जिन्होंने इस तरीक़े को उन्होंने अख़ज़ किया, लिया, और सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया। हज़रत मुफ्ती फ़ैज़ुल वहीद साहब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुंतख़ब बंदों में से थे, जिन्होंने रात और दिन अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को खपाया था। उन्होंने दुनिया नहीं कमाई थी, उन्होंने अपने लिए दुनिया को नहीं सजाया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मुख्तसर से ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार के गए हैं। उनका आखिरी वसीयतनामा जो ज़िंदगी से 6 दिन पहले, ज़िंदगी के इख्तिताम से, ज़िंदगी के सूरज के गुरूब होने से 6 दिन पहले उन्होंने उसको मुरतब किया। उसमें लिखा, मेरी तकारीर को और तहारीर को सुने और दिल के कानों से सुने, मेरी तकारीर और तहारीर को हरफ आखिर न समझा जाए, बल्कि मैं नाक़िसुल इल्म वल अमल इंसान हूँ। उलमाए उम्मत मेरी तकरीर और तहरीरों को देखें और उसमें जो तसामुह हुआ उसकी इस्लाह करें। मेरी बात को कोई हरफ आखिर न समझे। आज तो बंदा एक छोटा सा रिसाला लिखता है और समझता है कि मैंने कोई वही लोगों के सामने मुरतब करके पेश कर दी, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। कमाल इंसान का ये है कि इंसान हमेशा अपने आप को नाक़िस समझे। इसलिए तो किसी ने कहा, नहद शाख पुरमेवा सरबर ज़मी, जो शाख पुरमेवा होती है, जो फलों से लदी होती है, वो हमेशा झुकी होती है, और जिस पे कुछ नहीं होता वो अकड़ी भी होती है। मिटने वालों की हमेशा रही ऊंची दुनिया, पिस गया सुरमा तो आंखों में जगह पाई। मिटने वालों की हमेशा रही ऊंची दुनिया, पिस गया सुरमा तो आंखों में जगह पाई। हम अपने आप को मिटाएं दोस्तों, हम अपने आप को मिटाएं। आखिर में एक वाक़या जिक्र करके ये आजिज़ अपनी बात को ख़त्म करता है। तुर्की के अंदर सुल्तान मुराद एक खलीफा गुजरे, भेष बदल कर वो रातों की तारीक में घूमा फिरा करते थे। सरे शाम वो घूमने निकले कि रियाया किस हाल में है। अल्लाह की शान देखा कि एक शख्स सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। नाक के करीब में हाथ ले जाकर देखा, दिल की धड़कनों को टटोला तो पता चला कि इंतकाल कर चुका है। फ़ौरन कहा, भाई देखो आपकी बस्ती का कोई फ़र्द है और यही कहीं करीब का होगा, आप पहचानते होंगे, तो ये इंतकाल कर चुके, इसके घर तक पहुंचाते हैं। तो लोगों ने उसको देखकर कहा, जनाब अपना काम करो, ये तो कुछ शराबी और शबाबी था, ये शराब पी के पड़ा होगा। तो कहा, कुछ भी हो, इसका इंतकाल हो चुका है, अब ये काबिल एहतराम है, इसको घर पे पहुंचाते हैं। चुनांचे हाथ पैर पकड़ के उनके घर तक पहुंचाया गया। सब लोग तो छोड़ के चले गए। बीवी आके रोने लगी, बहुत फूट फूट के रोई, और रोते रोते उसने अजीब बात कही, मेरे सरताज, मेरी मोहब्बतों की महराज, मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में गवाही दूंगी कि तू अल्लाह का वली था। अपने शोहर पर रो रही है और क्या कह रही, मैं गवाही दूंगी कि तू अल्लाह का वली था। सुल्तान मुराद ने पूछा, खलीफा मुराद ने, कि बहन आप ये किस बुनियाद पर कह सकती हैं, किस बुनियाद पर कह सकती है कि तू अल्लाह का वली था? ये अल्लाह का वली था, लोग तो इसके बारे में कुछ कमेंट्स और करके गए हैं। कहा, जनाब मैं नहीं जानती आप कौन हैं, हम एक दरमियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मेरा शौहर सुबह को कमा के शाम को लेकर आता था, अगर कमाई में 2 पैसे ज़्यादा हो गए तो वो शराब की दुकान पे जाता, शराब ख़रीद के लाता बोतल में, और नाली पर बोरी पर आकर बहाता, और यूँ कहता, प्यारे अल्लाह इस शराब को न जाने कितने मुंह तक मैंने जाने से बचा लिया, मेरे प्यारे अल्लाह इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। और जब कभी पैसे ज़्यादा होते तो फाहिशा औरत के पास जाता और कहता कि आज रात के कितने पैसे लोगी। वो जो रेट बताती उतने पैसे पेश करता और कहता, जाओ अंदर। बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाता, मुसल्ला बिछाता, उसके दरवाजे पर रात भर अल्लाह की इबादत करता, तहज्जुद में हाथ उठा के कहता, प्यारे अल्लाह आज की इस रात में न जाने कितने कदमों को मैंने इस दरवाजे पर आने से रोक लिया और गुनाहों में मुलव्वस होने से रोक लिया, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। दोस्तों, हर मस्जिद में जाने वाला
नमाजी नहीं हुआ करता और हर मैखाने की तरफ जाने वाला शराबी नहीं हुआ करता। न जाने कौन किस तरह का होता है, नीयत के ऊपर मौकूफ़ है। हम जज न बने, दुनिया में जिए तो जज बन के ज़िंदगी न गुजारें, इंसान बनकर, बशर बनकर तवाज़ो के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपने से अच्छा हर एक इंसान को समझें, अपने ही को बुरा समझें। हम अपने ही को बुरा समझें। जब हम अपने को बुरा समझेंगे तभी तो हम अपनी इस्लाह की फ़िक्र करेंगे। एक बुज़ुर्ग से मैंने कहा, हज़रत मेरा हाल बहुत ख़राब है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। उन्होंने फरमाया, जब तक आपकी ये कैफ़ियत रहेगी कि मेरा हाल ख़राब है, जब तक ये कैफ़ियत रहेगी मेरा हाल ख़राब है, इंशाअल्लाह तुम्हारा हाल अच्छा रहेगा। और जिस दिन आपके दिल में ये कैफ़ियत पैदा हो गई मेरा हाल अच्छा है, वो मातम का पहला दिन होगा। तो हम में से हर शख्स ये समझे मैं बुरा हूँ। जब कोई आदमी अपनी इस्लाह का दरवाज़ा खोल के रखता है, यानी अपने आप को नकाइस से भरपूर समझता है, इसका मतलब ये कि उसने अपनी इस्लाह के दरवाज़े को खोल कर रखा। और जिस दिन उसने ये समझ लिया माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़े बड़ों की सोहबत पाई, मैं हमेशा बड़े बड़े मजामे को एड्रेस करता हूँ, बड़े बड़े मजामे को मैं एड्रेस करता हूँ और लोग मेरी बात को गौर से सुनते हैं, ये समझ लीजिए कि उसने अपनी इस्लाह का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो किसी की इस्लाह को कबूल नहीं करेगा, किसी की एतराज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर दानिश्वर कौन हो सकता है? क्या प्यारा जुमला फरमाया, रहिमहुल्लाहु अब्दन अहदा इलैया अयूबी। अल्लाह ताला उस बंदे पर तरस खाए, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जो मुझे मेरे ऐबों का, अयूब का हदिया पेश करे, जो मेरे अयूब का मुझे हदिया पेश करे। हम में से कौन है इतना दिल गुर्दे वाला जो अपने अयूब को सुनना पसंद कर ले? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत मुफ्ती फ़ैज़ुल वहीद साहब के दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फ़रमाए और जिन मरहूमीन के तज़किरे, जिन अफराद के तज़किरे हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब दामद बरकातुहूम ने आपके सामने ज़िक्र फ़रमाए, उन तमाम के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और जैसा कि फ़रमाया कि 3 मरतबा हम कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दें, सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। दोस्तों, ये इसाले सवाब से पहले चंद हज़रात तौबा की कलमात पढ़ने की नीयत से आए हैं। मैं तौबा की कलमात पढ़ाता हूँ, इखलास के साथ मेरे पीछे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों, लगी बंदी ज़िंदगी हमारी गुजरनी चाहिए। कुरान नमाज का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करें। कम से कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की सुबह शाम इसका हम एहतमाम करें। सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार है अस्तग़फ़िरुल्लाह, और तीसरा कलमा तो मशहूर है, लेकिन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हर मरतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरी तस्बीह में, सौदाने की तस्बीह में 2-5 मरतबा भी अगर ये लफ्ज़ दोहरा ले तो काफ़ी हो जाएगा। तो 3 तस्बीह सुबह में, 3 तस्बीह शाम में नमाज़ों का एहतमाम करें और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। और एक बहुत अहम और बहुत ही अहम एक नसीहत वो ये कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल न करें, सेलफ़ोन का गलत इस्तेमाल न करें। आज घरों के अंदर, फैमिलियों के अंदर, बाइज़्ज़त ख़ानदानों के अंदर आग लग गई है इस सेलफ़ोन की वजह से। इंसानियत की तारीख़ में शैतान मलऊन, दुश्मन शैतान मलऊन के हाथ में इतना ख़तरनाक वेपन इंसानों को तबाह करने के लिए तारीख़ इंसानियत में कभी नहीं आया जितना कि सेलफ़ोन की शक्ल में आ गया। बाइज़्ज़त घरानों के अंदर लड़कियों के अफेयर न जाने किस किस से जुड़ गए, किस किस से उनके ताल्लुकात हो गए, कितनी बच्चियां अपने घर से फ़रार हो गई हैं, कितने बाइज़्ज़त लोग बेइज्जत हो गए हैं इस सेलफ़ोन के गलत इस्तेमाल की वजह से। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शादीशुदा, गैर शादीशुदा बच्चों, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, माँ बाप को चाहिए कि एक कानून और ज़ाब्ता बनाएं कि प्यारे बच्चों, रात के 10 बज चुके हैं, अपने फ़ोन जमा करो और मम्मी पापा के कमरे के अंदर उनको जमा कर दो।
सुबह फजर की नमाज़ पढ़ो, मामूलात करो, कुरान पाक की तिलावत करो, सूरज रोशन होगा, सुबह तुलू होगी, अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज़ करो, अपने अपने फ़ोन लो और 3 घंटा फ़ोन को बंद रखो। हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट डेटा ऑन करो, डेटा ऑन करो। जितनी पोस्ट आनी है, टेक्स्ट मैसेज आने हैं, सबको देख लो। 15 मिनट के बाद फिर 3 घंटे के लिए बंद कर दो, फिर 15 मिनट चालू करो, फिर देखो, फिर 3 घंटे बंद कर दो। इस तरह करोगे तो ज़िंदगी गुजार सकेंगे, वरना दोस्तों हम तो तबाह बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट लिया। हाय अफसोस, इस फ़ोन ने हमारा सब कुछ लूट लिया। वकील साहब मोबाइल और ऐप की बात कर रहे थे, यकीनन बहुत नफ़े की चीज़ है, लेकिन नफ़े से कहीं ज़्यादा इसका नुकसान भी हम देख रहे हैं। अगर इसका तरीक़ा इस्तेमाल मुस्बत और सही न हुआ और किसी की निगरानी में न हुआ और बच्चों ने माँ बाप की निगरानी में अगर फ़ोन का इस्तेमाल न किया तो बर्बादी मुक़द्दर हो चुकी है, हमारी बर्बादी मुक़द्दर हो चुकी है। इस फ़ोन ने कुरान छीन लिया, इस फ़ोन ने माँ बाप की खिदमत छीन ली, इस फ़ोन ने माँ बाप के सर पे तेल की मालिश छीन ली, इस फ़ोन ने असातिज़ा और बुज़ुर्गों की खिदमत छीन ली, इस फ़ोन ने लोगों की खिदमत छीन ली। इसने तो सब कुछ छीन लिया। घरों के अंदर किताबें गर्द खा रही हैं, कुरान पाक गर्द खा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत है इस बात की कि हम इस फ़ोन का जायज़ इस्तेमाल सीखें और इसके ऊपर भी एक नशिस्त होनी चाहिए कि फ़ोन का जायज़ इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा सकता है, और वो ऐप और वो प्रोग्राम उनका भी तारुफ होना चाहिए कि किन किन ऐपों को हम पढ़ें। आजकल नौजवान बच्चे और बच्चियाँ ज़िंदा वलियों से तो रब्ता नहीं कर पा रहे, ज़िंदा उलमा से तो रब्ता नहीं कर पा रहे, सब के सब मिस्टर गूगल को लेकर और मिस्टर यूट्यूब को लेकर बैठे हुए हैं। बच्चियाँ देख रहे हैं कि एक शख्स है जो पगड़ी बांधे हुए, जो बहु दस्तार पहने हुए, और वो कह रहा है नफल अमल का कोई सवाब नहीं, और वो कह रहा है दुरूद शरीफ का कोई सवाब नहीं, और वो कह रहा है इसाले सवाब का कोई सवाब नहीं, और सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों तबाह हो चुके हैं हम तो। इसलिए जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन, जब भी कोई ऐसी बात आए, हम उलमा से मुस्तगनी नहीं है, फ़ौरन कहें हमने कोई यूट्यूब में फ़लाँ आलिम को देखा, फ़लाँ शख्स को देखा, तो वो कोई गुमराह तो नहीं कर रहा हमको, क्या बात है, वो जो तस्दीक करें उसके बाद उस पर अमल करें, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाजात के 2-4 शेर पढ़ दें, अच्छा मौका है। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए हम अल्लाह अल्लाह कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला, दिल बदल दे। मज़ा आ जाए मौला, दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है,
तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। पड़ा हूँ दर पे तेरे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ दर पे तेरे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।